एंड यू आर वॉचिंग यूपीएससी क्रैकर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सी सेट का सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आपको यूपीएससी क्रैकर पर सी सेट का एक कंप्लीट कोर्स बहुत ही इजी ट्रिक्स में मिलेगा। इसे आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से सी सेट समझ में आ जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जीएस में तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन सी सेट में पासिंग मार्क्स भी नहीं लेकर आ पाते, 33% मार्क्स भी ला नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी मैथमेटिक्स या रीजनिंग पढ़ा ही नहीं होता है, तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज होती है सी सेट करने में। बट ये डोंट वरी, आपको सी सेट का पूरा कोर्स बहुत ही इजी वे में, बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ, अगर आपने साइंस बैकग्राउंड नहीं भी है, आपने कभी मैथ्स रीजनिंग कभी पढ़ा ही नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप बहुत इजीली यहाँ पर सीख सकते हैं। पहले हम सिलेबस को पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है। उसके बाद में हम जितने भी चैप्टर्स करेंगे, चैप्टर्स को भी पार्ट में डिवाइड करके ही पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत इजी होगा सी सेट सीखने में। यहाँ पर हम मैथ्स करेंगे, रीजनिंग करेंगे, क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस, टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आपको बहुत सारा मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। फ्रेंड्स, सिलेबस हो जीएस का या सी सेट का, सिलेबस हमें क्लियर कट हमारे माइंड में पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं और क्या क्या टॉपिक्स मैं ठीक से पढ़ सकता हूँ, पहले मैं कौन से अच्छे से कर सकती हूँ या फिर बाद में करना है, किसको ज़्यादा रिवाइज करना है, ज़्यादा डीपली पढ़ना है। इन सारी चीज़ों पे हम फोकस कर सकते हैं जब हमें सिलेबस माइंड में क्लियर कट पता होता है। तो सबसे पहले अगर हम यूपीएससी में सी सेट की बात करें, तो सी सेट में यूपीएससी में आता है 80 क्वेश्चंस। 80 क्वेश्चंस में से 33% यूपीएससी कहता है कि 33% आपका स्कोरिंग होता है। अगर आप 80 में से 33% मतलब 27 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर देते हैं तो आपका सी सेट क्वालिफाई हो जाएगा। 27 क्वेश्चन बहुत बड़ा कोई टारगेट भी नहीं है, लेकिन ये टारगेट हमें यूपीएससी ने दिया है। हमें अपना भी एक टारगेट बनाना है कि हमें कितने क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं एग्जाम में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग में हमारे क्वेश्चंस चले भी जाएं तो हम अपने माइंड में सेट रखेंगे कि 55 to 60 क्वेश्चंस हमें ऑलमोस्ट एग्जाम में सॉल्व करने हैं। नहीं भी इतने करने हैं तो 50 to 55 तो आप टारगेट बनाकर ही चलिए कि इतने क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल नहीं आता, तो वो सोचते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन के बेस पे हम पूरा सी सेट सॉल्व कर लेंगे। तो जिन लोगों का कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि 30 क्वेश्चन अगर कॉम्प्रिहेंशन के आए तो वो 30 के 30 या 27 बिल्कुल करेक्ट कर देंगे, वो बात बहुत रेयर होती है। ऐसा होता नहीं है हमेशा कि आपने जितने क्वेश्चन किए वो ठीक ही हों हमेशा। तो उसमें भी क्या होगा ना कि जिनका कॉम्प्रिहेंशन पे पकड़ है, ठीक है, अच्छी बात है, कॉम्प्रिहेंशन कर लेंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन तो उनके भी ठीक होना बहुत ही डिफिकल्ट बात होती है। इसमें हम क्या करेंगे ना कि मैथ्स और रीजनिंग में जिन लोगों को बिल्कुल मैथ्स रीजनिंग का आइडिया नहीं है, उन लोगों के लिए क्या करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग में हम ऐसे टॉपिक्स को उठाएंगे पहले जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनको आप एक बार करेंगे, 2 बार रिवीजन कर लेंगे उनका, तो कोई आपको प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है। सी सेट तो आपका ऐसे ही हो जाएगा, सी सेट में आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो चैप्टर्स, जो टॉपिक्स हम पढ़ते चले जाएंगे कि उन चैप्टर्स में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होने ही वाली नहीं है। सबसे पहले देखते हैं कि यूपीएससी ने सिलेबस क्या दिया है। जैसे यूपीएससी ने जो सी सेट का सिलेबस प्रोवाइड कराया है वो 6 पॉइंट्स में प्रोवाइड करा दिया है, जस्ट लाइक हेडिंग्स। तो उन हेडिंग्स को हमने फिर सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है, क्योंकि हेडिंग से बहुत ज़्यादा तो समझ में नहीं आता ना हमें कि एक्चुअली कह क्या रहा है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे, जब हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। तो हम सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस देख लेते हैं कि यूपीएससी ने सिलेबस क्या दिया है। तो यूपीएससी ने कहा है कॉम्प्रीहेंशन, जिसे बोधगम्यता बोलते हैं। एंड द सेकेंड वन इज इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिगत कौशल। एंड द थर्ड वन इज लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। एंड द फोर्थ वन इज डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, मीन्स निर्णय लेना और समस्या समाधान। एंड द फिफ्थ वन इज जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता। एंड द लास्ट वन इज मैथमेटिक्स डेटा इंटरप्रिटेशन, मीन्स आंकड़ा निर्वचन। ये जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये यूपीएससी ने सिलेबस सी सेट का प्रोवाइड कराया है। लेकिन इसको देख के हमें बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। इसमें टॉपिक्स के नाम क्लियर नहीं है बहुत ज़्यादा। तो अब हम इसको एक डिटेल डिस्कशन करेंगे सी सेट के सिलेबस का कि एक्चुअली में हमें सी सेट में पढ़ना क्या है। और जब हमें टॉपिक हमारे सामने क्लियर होंगे तो टॉपिक्स के हिसाब से हम ये भी डिसाइड कर लेंगे कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स यूपीएससी में ज़्यादा पूछता है,
मैथ्स में या रीजनिंग में, उस हिसाब से हम उसको उठा लेंगे टॉपिक्स को, उनको कई बार रिवीजन कर लेना। आप वीडियो को बार बार देखकर, कई बार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इजी वे में होगा। आप एक बार पढ़ेंगे, दूसरी बार आप रिवीजन करेंगे, डेफिनेटली आपका हो जाएगा। या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि एक्चुअली इन सब में भी क्या कह रहा है। सी सेट में बेसिकली हमें 3 चीज़ें पढ़नी होती हैं। एक तो मैथमेटिक्स पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़नी होती है, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ना होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन में तो पैसेज वगैरह आते ही हैं। मैथमेटिक्स और रीजनिंग को हमने पहले सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है, फिर सब टॉपिक्स के भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैथमेटिक्स को देखते हैं कि मैथमेटिक्स में कौन कौन से सब टॉपिक्स हमने बनाए हैं यहाँ पर। जैसे नंबर सिस्टम पूछता है मैथमेटिक्स में, बेसिक मैथ्स पूछता है, टाइम रिलेशंस पूछता है, हायर मैथ्स विद इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में पूछता है। इसको भी हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और रीजनिंग में क्या क्या पूछता है, जैसे रीजनिंग में कहेगा जनरल मेंटल एबिलिटी, एनालिटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ये सब रीजनिंग में पूछता है। तो इनको भी हमने रीजनिंग और मैथमेटिक्स के जो सब टॉपिक्स हैं, इन सब टॉपिक्स को भी हमने पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। पार्ट्स में देखते हैं। सबसे पहले अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथ में पार्ट 1 में हमने रखा है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में भी बेसिक न्यूमरेसी पूछता है, प्रॉब्लम्स ऑन एज से रिलेटेड समस्याएं यहाँ पे पूछता है। पार्ट 2 में जैसे बेसिक मैथ्स पढ़ना है तो बेसिक मैथ में जैसे परसेंटेज, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ एंड हानि, एवरेज, औसत, एलिगेशन में जैसे मिक्सचर के क्वेश्चन होते हैं, एलिगेशन होता है मिश्रण और वर्गीकरण जो होता है। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, पार्टनरशिप, साझेदारी। एंड द थर्ड पार्ट में इसको हमने डिवाइड किया है इसे टाइम रिलेशंस में टाइम एंड वर्क एंड समय एंड कार्य। इसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न, पाइप एंड टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, बोट एंड स्ट्रीम, रेस एंड गेम्स ऑफ स्किल्स, ये सब इसमें हमें करना है। फोर्थ पार्ट में पढ़ना है हमें हायर मैथ्स विद इंटरेस्ट, जिसे इसमें परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना है, क्रमचय संचय पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता इसमें पढ़नी है पार्ट 4 में। एंड द 5th पार्ट में हमें पढ़ना है मेंसुरेशन में जैसे हमें एरिया करना है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया करना है। इसके 6th पार्ट में हमें करना है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें टेबुलेशन हमें पढ़ते हैं, सारणी जिसको बोलते हैं, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट, लाइंस, ये सब हमें मैथमेटिक्स में पढ़ना है। अब आप ये सब देख के ये मत सोचना कि सिलेबस बहुत बड़ा है, बड़ा सिलेबस नहीं है, हमने टॉपिक्स में इसको डिवाइड कर दिया है। इसमें भी हम पढ़ाई के टाइम पे ये छांट लेंगे कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा रेलिवेंट क्या है, कम रेलिवेंट क्या है। उस हिसाब से जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है उसको हम पहले करेंगे, कई बार रिविजन करेंगे उसका, तो हमें बहुत अच्छे से सी सेट तो हमारा हो जाएगा, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग के पार्ट 1 में हमने डिवाइड किया है जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हमें कैलेंडर, क्लॉक, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल टेस्ट या नंबर सीक्वेंस एंड रैंकिंग, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर पढ़नी है। बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं हैं, कुछ चीज़ें हैं इसमें जो बड़ी हैं, जैसे पजल्स टेस्ट वाला, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। एंड द सेकंड पार्ट 1 है इसका एनालिटिकल रीजनिंग में हमें सिलोजिज्म पढ़ना है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, डिसीजन मेकिंग, ये पार्ट 2 में हम यहाँ के देखेंगे। पार्ट 3 में हमें पढ़ना है नॉन वर्बल रीजनिंग में हमें डाइस पढ़ना है, इसे पासा बोलते हैं, सीरीज, मिसिंग टर्म्स, मिरर इमेज, वाटर इमेज जिसे बोलते हैं ना, दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, इसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर, क्यूब, ये सारी चीज़ें हमें रीजनिंग में पढ़नी है। तो ये एक डिटेल सिलेबस सी सेट का हो गया, इसको आप एक बार देखिए और नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप इसको 2 बार रिवाइज कीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी मैथमेटिक्स या रीजनिंग नहीं आता, टॉपिक्स का भी आइडिया नहीं है, तो आप इसको एक बार करेंगे, आपको करने के बाद माइंड में क्लियर कट ये आइडिया हो जाएगा कि सिलेबस ये है। जब सिलेबस माइंड में क्लियर होगा तो आपको पढ़ने में भी बहुत सहूलियत हो जाती है, चीज़ों को एकदम से रिकॉल कर लेते हैं हम कि अच्छा